हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो आ चुका है। तो अच्छे से इंग्लिश पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रहे रही थी इत्यादि आता है। अब ट्रांसलेशन का रूल क्या है? आई तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का तथा यू और अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेर का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं अगर सेंटेंस सिंपल हो तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सिंपल सेंटेंस के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह एक पत्र लिख रहा था। वह एक पत्र लिख रहा था। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह, ही। वह क्या है? सिंगुलर है, ही। तो उसके लिए वाज का प्रयोग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। लिखना, राइट, राइट का आईएनजी फॉर्म राइटिंग। ही वॉज राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, ए लेटर। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम गाना गा रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। अब देखो, यू क्या है? प्लूरल माना जाता है। तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ और कोई भी हो, यू हमेशा उसको प्लूरल माना जाता है। तो उसके लिए क्या रहेगा? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वेर। यू वेर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। गाना, गाना। सिंग मतलब गाना, सिंगिंग, आईएनजी फॉर्म। ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इसलिए लगाएं मतलब एक बार में एक ही गाना तो गा रहे होगे, और नहीं तो ए नहीं लगाना है। गाने गा रहे थे ऐसा होगा तो सॉन्ग्स हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन को छोड़ के अगर सिंगुलर है तो उसके पहले ए एंड दा में से कुछ एक लगता है तो वो लगेगा। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं और अभिराम साथ साथ पढ़ रहे थे। ये बोर्ड भीग गया। पढ़ रहे थे।
तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं और अभिराम दोनों हैं। तो मैं सिंगुलर हूँ, अभिराम भी सिंगुलर है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लूरल। तो इसके लिए क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वेर। तो पहले ये देखते हैं, ये भी आपको इसके पहले वीडियो, बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ प्रोनाउन का। अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनका क्रम होगा 2 3 1। पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो पहले क्या रहेगा, अभिराम, ये थर्ड पर्सन है और मैं फर्स्ट पर्सन। तो पहले अभिराम आएगा, उसके बाद मैं का। तो पहले अभिराम एंड आई, अभिराम और मैं, ये मैं, अभिराम और मैं मिलकर क्या हो गया, प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, बहुवचन। उसके लिए क्या होगा, वेयर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पढ़ना, रीड या स्टडी, जो भी, चलो स्टडी करते हैं, स्टडी लिखते हैं। तो अभिराम एंड आई वेयर स्टडीइंग, स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडीइंग, STUDY होता है, इसको आईएनजी लगाएंगे तो वो आई, DYING, स्टडीइंग। कितना हो गया, टूगेदर, साथ साथ पढ़ रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। टूगेदर, ओह ज़्यादा एग्जाम्पल ले लिया। अब मिटाकर, चलो अब देखते हैं, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या होगा। ओ लिखा नहीं रहा, गीला हो गया, इसको बढ़िया से पूछना पड़ेगा। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर और प्लस जो मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट लगा देते हैं, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। तो देखते हैं, वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, अगर ऐसा हो, ओ ये कपड़ा ज़्यादा गीला हो गया, नहीं लिख रहा था, तब क्या होगा, ही वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, तुम गाना नहीं गा रहे थे, तुम गाना नहीं गा रहे थे। यू वेयर नॉट, यू वेयर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं और अभिराम साथ साथ पढ़ रहे थे। अब अगर ऐसा हो, मैं और अभिराम साथ साथ नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या होगा, अभिराम एंड आई वेयर नॉट, देखो इस चिन्ह का मतलब होता है, ये जो ऊपर लिखा है यहाँ होना चाहिए, अभिराम एंड आई वेयर नॉट स्टडीइंग टुगेदर। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा।
चलो यही एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैं इस तरह लिखता हूँ कि इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकता हूँ। कुछ ही भाग मिटाना पड़ेगा, सब नहीं, और जल्दी हो जाएगा। अभी देखते हैं, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेर मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिख रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, वह ही प्लस वाज या वेर क्या रहेगा, सिंगुलर है तो वाज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, राइट रोट रिटेन, लेकिन आईएनजी फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। राइटिंग लिख रहा था, ही वाज राइटिंग। ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ओह सॉरी, लेटर करें, ये लेटर। तुम क्रिकेट खेल रहे थे, सब्जेक्ट क्या है, यू। वेयर प्लूरल है। प्लेइंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी। प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। वह किताब पढ़ रही थी मतलब स्त्रीलिंग है, सब्जेक्ट क्या है, सी। वाज रीडिंग वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किताब, ए बुक। चलो अब इसी को निगेटिव बनाते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो ये कपड़ा ज़्यादा ही गीला हो गया, तब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं, बाकी सब ऐसे रहता है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, इसको निगेटिव बनाते हैं, इसीलिए यहाँ जगह छोड़ा था, कहीं जहाँ जहाँ जगह छोड़ा हूँ वो बदलने के लिए ही बनाया हूँ। तो वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, तो ही वाज सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे, बाकी सब वही रहेगा। ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, निगेटिव बना दिए। यू वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह किताब पढ़ रही थी, वह किताब नहीं पढ़ रही थी। शी वाज नॉट रीडिंग ए बुक। हो गया, अच्छे से फोकस है ना। हाँ, अब देखते हैं अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो इसमें लिखा है कि नहीं, इंटरोगेटिव हो तो वो इंटरोगेटिव पूरा सही से नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें इधर इतना जगह नहीं है। एक कपड़ा ज़्यादा गीला हो गया। इंटरोगेटिव इसके पहले जो भी वीडियो बनाया उसमें बता चुका हूँ, दो तरह का इंटरोगेटिव एक होते हैं, एक क्या से शुरू होता है जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, तो उसको शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। और एक होता है दूसरा तरह का जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब
उसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये सब वो रहता है, तो दोनों बता देंगे एक ही साथ। यहाँ अब देखते हैं अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो। और उसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सके, मतलब क्या से शुरू हो, यस या नो में जवाब दिया जा सके, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वाज या वेर आगे आ जाएगा, बाकी सब यही रहेगा। देखिए अभी नॉट को मिटा दे रहा हूँ, बाकी सब सिंपल सेंटेंस की तरह हो जा रहा है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। वह एक पत्र लिख रहा है, ही वाज राइटिंग ए लेटर। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो देखो ऐसा सेंटेंस होगा जो क्या से शुरू हो रहा हो और उसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सके, तो उसका स्ट्रक्चर यही बिल्कुल यही सब रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस ये वाज या वेर सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, बाकी सब यही रहेगा। तो इसको यहाँ लाते हैं, अरे यार यहाँ वाज या वेर, बाकी सब यही रहेगा। वाज या वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इतना दूर हो गया। तो देखते हैं, क्या वह एक पत्र लिख रहा था, बस यही सब रहेगा, वाज सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, वाज ही राइटिंग ए लेटर। अब सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है और बाकी सब स्मॉल होते हैं, तो ये जो ही था इसको इस छोटा वाला कर देते हैं। अरे क्या हो रहा है, वाज ही राइटिंग ए लेटर, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसको नेगेटिव बना इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये वेर आगे जाएगा, बस बाकी सब सिंपल सेंटेंस की तरह ही रहेगा, उसमें जो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेर था उस वही आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के। तो वेर वेर यू प्लेइंग क्रिकेट, वह किताब पढ़ रही थी, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या वह किताब पढ़ रही थी, क्या वह किताब पढ़ रही थी, बस यही सब्जेक्ट वाज को मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आओ, बस हो गया। वाज सी, वाट नहीं वाज सी रीडिंग ए बुक, इसको स्मॉल लेटर बनाते हैं। अब अगर सेंटेंस सेंटेंस क्या से नहीं शुरू हो रहा है, उसमें क्वेश्चन वर्ड कब कहाँ कौन ये सब भी आए, तो क्या होगा, बस यही सब रहेगा, उसमें क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा, जैसे कब, वह कब एक पत्र लिख रहा था, तो कब का क्या होगा, इंग्लिश व्हेन, वह एक पत्र क्यों लिख रहा था, व्हाई, क्वेश्चन वर्ब होगा क्या, व्हाई, आगे व्हाई जुड़ जाएगा, बाकी सब यही रहेगा। तो देखते हैं, तो अब चलो क्या वाला समझ गए ना, अब क्या वाले को मिटाते हैं, और इसको नहीं मिटाना था। वह एक पत्र क्यों लिख रहा था,
ये देखो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक। तो होगा, इसको और इधर लिख दें, यही था ना। तो वह एक पत्र क्यों लिख रहा था, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दो, बाकी वो क्या से जो शुरू होता था बिल्कुल उसी तरह रहेगा। तो क्या रहेगा, क्यों, क्वेश्चन वर्ड क्या रहेगा, वाई। अब इसको स्मॉल लेटर बना दो, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज, एक वचन है सिंगुलर, प्लस सब्जेक्ट ही, प्लस वर्ब में आईएनजी, राइटिंग ए, प्लस ऑब्जेक्ट पत्र ए लेटर। तुम क्रिकेट कब खेल रहे थे, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो पहले रहेगा क्वेश्चन वर्ड, कब, व्हेन, यहां लगा दो व्हेन, प्लस वाज या वेयर, तुम यानी कि यू प्लूरल है तो उसके लिए क्या रहेगा, वेयर। अब यहाँ सट जा रहा है, थोड़ा दूर लिख दें, व्हेन वेयर, प्लस सब्जेक्ट यू, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लेइंग, प्लस ऑब्जेक्ट क्रिकेट, व्हेन वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट। और इधर लिख दूं, सब गड़बड़ हो गया। इसको भी थोड़ा इधर लिख दें, वाज सी है ना। वह किताब कहाँ पढ़ रही थी, चलो कहाँ कर देते हैं। तो कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ, वेयर, पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, प्लस वाज या वेयर में से वाज, वाह है सिंगुलर इसके लिए वाज, प्लस सब्जेक्ट सी, प्लस वर्ब में आईएनजी, रीडिंग पढ़ रही थी, एक बुक ए बुक, ऑब्जेक्ट वेयर वाज सी रीडिंग ए बुक। ये बढ़िया नहीं लिखा है, वेयर वाज सी रीडिंग ए बुक। अब देखते हैं अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो, मतलब उसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा और नहीं भी आया हो, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये बहुत लोग नहीं बताते हैं, मेरे सीपी सर बताए थे मुझे पढ़ाते इस समय। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ओ क्या हो गया, मैं बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, छोड़ो इसको। चलो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो तब क्या रहेगा, बस एकदम ऐसे रहेगा, यहीं कहीं नॉट लगेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है, बाकी सब इंट्रोगेटिव की तरह ही रहेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो। जैसे वह एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, यहाँ जगह छोड़ना था नहीं के लिए, चलो लिख, यहाँ थोड़ा इधर कर दें, बीच में नहीं कर दें, क्यों नहीं लिख रहा था। तो देखो यही है ना, क्वेश्चन वर्ड पहले वाई, प्लस वाज या वेयर में से वाज, प्लस सब्जेक्ट ही, वाई वाज ही, प्लस नॉट, ये जगह इसीलिए छोड़ा था, वाई वाज ही नॉट राइटिंग ए, वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट ए लेटर, वह एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, वाई वाज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। तुम क्रिकेट कब नहीं खेल रहे थे, तो नहीं कहाँ लिखे, यहाँ जगह नहीं है, छोड़ना था जगह, भूल गए।
वह तुम क्रिकेट कब नहीं खेल रहे थे। तो ये हो गया कब, इसमें पूछा जा रहा है कब, तो इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं निगेटिव। व्हेन वेयर, क्वेश्चन व्हेन प्लस वाज या वेयर में से वेयर प्लस सब्जेक्ट यू प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लेइंग प्लस ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तुम क्रिकेट कब नहीं खेल रहे थे। व्हेन वेयर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह किताब कहाँ पढ़ रही थी। तो अब इसको निगेटिव बनाते हैं, वह किताब कहाँ नहीं पढ़ रही थी, हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड वेयर, वाज या वेयर में से वह एक वचन है, सी थी ना, अगर था होता तो ही, थी है मतलब स्त्रीलिंग है, सी सब्जेक्ट एक वचन है, तो वेयर एक वचन के लिए वाज प्लस सब्जेक्ट सी प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी रीड रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट ए बुक। वह किताब कहाँ नहीं पढ़ रही थी। वेयर वाज सी नॉट रीडिंग अ बुक। तो इस तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वैसे ज़्यादा लोग देखते नहीं, वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन हाँ एक बार दो बार अगर देख लिए तो आपको पक्का इंग्लिश आ जाएगा, पढ़ने लिखने और समझने लगेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें।